Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Janvi and I hope you all are doing really well. So guys, आजकल के ज़माने में रील्स का इतना ज़्यादा बोलबाला हो चुका है कि जो भी रील्स आती हैं हम ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, सारी बातें मान लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको दूंगी अपना कि अभी था लूनर इक्लिप्स राइट, एंड उसमें इतना सब कुछ बोल दिया कि सोना नहीं है, खाना नहीं है, चांद नहीं देखना एंड ये वो, एंड मैं एंड इवन माई फ्रेंड्स वो फॉलोइंग दैट। तो मुझे ऐसा लगा फिर सोच के कि भाई कुछ साल पहले तक तो मैं नहीं करती थी, मतलब ठीक है करना होता होगा, बट ये अंधविश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ लूनर इक्लिप्स का नहीं है, बहुत से एग्जाम्पल से ऐसा हुआ है कि रील्स को सुन के हमने वो चीज़ माननी शुरू कर दी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जो रील्स डाल रहे हैं वो गलत है या फिर जो मान रहे हैं वो गलत है, बट आई थिंक सो पर्सनली कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास बढ़ चुका है हर चीजों में। सो आज काइंड ऑफ ऐसी ही वीडियो मैं कर रही हूँ, दैट इज एक्सपोजिंग द रील्स और द पोस्ट वी सी ऑन इंस्टाग्राम, कि वो सच होती है या झूठ होती है। तो मैं किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नाम भी रिवील नहीं करूंगी किसने वो चीज़ डाली। बट हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है ना रील देखकर, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई ये पोस्ट देखकर कि क्या ऐसा होता है, एंड ऐसा अगर होगा तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले, क्योंकि आजकल सब अपने बालों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बेसिकली 25+ होते ही सब अपने बालों के लिए कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, बालों की क्वालिटी गिर जाती है। तो फिर उस हिसाब से फिर लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्या करें, एंड बहुत कुछ ट्राई करने के चक्कर में कुछ गलत ही हो जाता है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो दैट्स वाई आई एम हेयर टू एक्सपोज द इंस्टाग्राम पोस्ट। एंड ऐसा नहीं कि वो एक्सपोज ही होगी गाइस, हो सकता है वो सच भी हो, लेट्स सी। मैं यहाँ पे पॉप अप कर दूंगी जो मैंने पोस्ट देखी थी, एंड उसमें लिखा हुआ था डोंट पुट ऑयल एल्स लूज योर हेयर्स। तो उसमें लिखा हुआ था कि सारे टाइप के ऑयल्स जो हैं हर हेयर टाइप के लिए नहीं होते। बेसिकली इसमें ये था कि यू आर जस्ट डैमेजिंग योर हेयर बाय पुटिंग दोस रैंडम ऑयल एंड गो बाल्ड बाय 30 हेयर इंस्टेड व्हाट यू शुड डू। उसमें क्या करना था, तो मैंने ये ट्राई करा है, मैं आपको क्लिप इंसर्ट कर दूंगी। तो इसमें हमें अपने थोड़े से बाल लेने थे, तो ऑब्वियसली मैंने बाल तोड़े नहीं, जो मैं बाल कोम करते हुए बाल निकलते हैं मैंने वो ले लिए, एंड उसको डाल दिया हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में। तो उसमें ये होता है कि अगर ऊपर ही सेटल हो जाते हैं बाल, दैट मीन्स कि आपके बालों की पोरोसिटी, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो पोरोसिटी कम है, मॉइस्चर मतलब वो मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट के लिए था कि रिजल्ट 1 ये था, इफ योर हेयर फ्लोट्स, तो योर हेयर हैज लो पोरोसिटी डजंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बिल्कुल भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। एंड इसमें हमें यूज करना चाहिए नीम एंड रोजमेरी ऑयल। और अगर वो मिडल में रह जाते हैं, दैट मीन्स कि आपके हेयर जो है वेल बैलेंस कर लेते हैं मॉइस्चर को, तो आपको यूज करना चाहिए जोजोबा, होहोबा, जो भी लोग बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, एंड आलमंड ऑयल। एंड अगर सिंक डाउन कर जाते हैं, मतलब हाई पोरोसिटी है, योर हेयर लूजेस मॉइस्चर इजीली। तो अभी जब मैंने बाल डाल के देखे थे, मैंने आपको दिखा दिया होगा, तो उसमें तो अभी वो मिडिल में सेटल हो चुके थे। मैं एंड में चेक करूंगी क्या वो नीचे तो सिंक नहीं हो गए हैं, क्योंकि अभी जब मैंने डालते तब मिडल था। तो इसके अकॉर्डिंग यानी मेरे बाल जो है मॉइस्चर ठीक अमाउंट का बैलेंस कर लेते हैं, तो मुझे यूज़ करना चाहिए ये वाला ऑयल। तो मैं ये ट्राई करूंगी ज़रूर, एंड क्योंकि मैं ऑयल्स नहीं यूज़ करती हूँ वैसे अभी, क्योंकि फर्स्ट रीज़न इस मुझे चिपचिपा लगता है, सेकंड रीज़न मेरे को अजीब लगने लगता है, और जब मेरे बाल चिपचिप होते हैं तो इट फील्स वेरी वियर्ड। तो ये 2 रीज़न ही है, इसलिए मैं ऑयल्स नहीं लगाती। एंड मैं हमेशा सोचती हूँ कि हेयर वॉश के 1 घंटे पहले लगा लूँगी, बट वो भी मैं भूल जाती हूँ। मतलब ये वीडियो ऐसे ही मैंने रैंडमली चालू कर दी थी एक रील देखकर, क्योंकि मुझे आप लोग को भी बताना था एंड पूछना था क्या कि आपने ऐसा कुछ ट्राई करा हुआ और ऐसा कुछ होता है क्या सही में। एंड एज पर दिस पोस्ट जो कि हमें एडवाइस कर रही है, तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड देखते हैं, मैं अगर 1 मंथ ट्राई करती तो 1 मंथ के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके रिजल्ट्स क्या अच्छे हुए हैं या नहीं, क्योंकि पहले से मेरे बाल बहुत हल्के हो गए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द हार्ड वाटर इन हैदराबाद, या जो भी बोल लो, या फिर मैं ठीक से केयर नहीं कर पा रही हूँ, whatever, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो ये आई विल ट्राई दिस, एंड डू टेल मी क्या आप इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो, क्या आप भी रील्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। So yeah, thank you for watching this video. We'll meet you in the next one. Bye bye. Take care. I don't know guys if you can see or not, but अभी भी मेरे बाल मिडल में ही है। That means कि हमारे बालों का मॉइस्चर वेल बैलेंस्ड है, एंड आई होप कि ये ऑयल यूज करने के बाद भी ये वेल बैलेंस्ड रहे।